अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत ख़ान है। आज का जो एक नया लेक्चर है जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, वो क्लास 9 का मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर के हवाले से जितनी बातें थी वो डिस्कस कर ली, और आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं, ये आया किधर से, किस मैथमेटिशियन ने इसका नाम दिया और किस इक्वेशन के ज़रिए से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मैथमेटिशियन है जेरोलेमो कार्डेनो, काफी मुश्किल सा नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना। जेरोलेमो कार्डेनो एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जब एक ऐसी इक्वेशन इनके सामने आई, कैसी इक्वेशन, एक इस तरह की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इक्वल टू 0। जब ये इक्वेशन वो सॉल्व करने बैठे, अब आप जानते हैं कोई भी इक्वेशन आप लोगों के सामने आती है, इक्वेशन का मतलब होता है उस इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होगा और कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म जरूर होगी। तो सिंपल इक्वेशन का मतलब है जो गिवन वेरिएबल आप लोगों के सामने होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना, उसकी वैल्यू फाइंड करना। अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th में जब आप लोग आओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से एक चैप्टर आप लोग पढ़ोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। अब इधर जो वेरिएबल है वो x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 नहीं, सॉरी वो लीनियर इक्वेशन हो गई। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक, क्वाड मीन 2, मैथ्स की जबान में क्वाड कहते हैं 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इधर उन्होंने, इस मैथमेटिशियन ने जब इस इक्वेशन को इधर से वेरिएबल की टर्म को सॉल्व करने की कोशिश की, कैसे सॉल्व करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 1 है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेगा, एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू -1। अब हमें वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब वो स्क्वायर रूट करते हैं तो ये इक्वेशन में इधर सॉल्व करवा रहा हूं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, एक्स की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट -1। अब वो परेशान है इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक नाम दिया अंडर रूट -1 को आयोटा, आयोटा, IOTA, आयोटा, IOTA, आयोटा सिंपल आई से डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को अगर सिंपल पेपर में आ जाए, पेपर में क्या आ जाए, अंडर रूट -1, याद रखना इसकी वैल्यू होती है आयोटा। और कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए क्या कहते हैं आप लोगों को इस तरह भी दिया जाता है -1 दैट इक्वल टू, -1 की क्या वैल्यू होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसकी वैल्यू होगी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के। उम्मीद है आप लोगों को आयोटा के हवाले से और उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की फिर फर्दर मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंट्रोडक्शन के हवाले से बताया कि किस मैथमेटिशियन ने इसको नाम दिया और किस इक्वेशन के जरिए से इसको दुनिया के सामने लाया। तो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के यूजेस कहां कहां यूज होते हैं। तो यूजेस के हवाले से कहा जाता है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैंने इधर लिखवाया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं किस हवाले से, जो ऑडियो इक्विपमेंट्स है, ऑडियो मीन जो इक्विपमेंट जिनको आप सुन सकते हो, ऑडियो इक्विपमेंट्स की क्या, उनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेस। एम्पलीट्यूड और फेस जो है दो ऐसी टर्म्स है जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो एम्पलीट्यूड सिंपल फिजिक्स में आप पढ़ लोगे, तो मैं मैथ्स में डिस्कस नहीं करूंगा। एम्पलीट्यूड और फेस के हवाले से बात की गई है कि एम्पलीट्यूड और फेस को ट्रैकिंग के काम पर तौर आता है ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन ऑडियो इक्विपमेंट्स। जरा मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज इमेजिनरी नंबर्स फॉर ट्रैकिंग एम्पलीट्यूड एंड फेस। किसका एम्पलीट्यूड और किसका फेस ट्रैक करने के लिए, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन ऑडियो इक्विपमेंट्स की। ऑडियो इक्विपमेंट्स में क्योंकि ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं, क्या होती हैं, कोई भी ऑडियो इक्विपमेंट्स जो होती हैं, लेट सपोज एक ऑसिलोस्कोप देख लो, कोई ऑसिलोस्कोप में बनाता हूं, ऑसिलोस्कोप जो आपके हॉस्पिटल्स में यूज होता है किसी भी पेशेंट का हार्ट बीट चेक करने के लिए। तो सिंपल इधर जो मैं जनरल आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूं, ये वेव्स बनती है ना ऑसिलेशन की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल
ऑसिलेशंस की बात करें तो इनका एम्पलीट्यूड और इनके फेस को डिटेक्ट करने में, उनको ट्रेस करने में, ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग के काम पर यूज होती हैं क्या? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उम्मीद है आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन और इसके यूजेस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आइए चलते हैं फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से थोड़ी और बातचीत करते हैं। तो देखते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से मजीद बातचीत करें। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इंटीजर्स को भी तो कैपिटल Z से डिनोट करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, तो दोनों Z एक जैसे हो गए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का Z कौन सा है और इंटीजर का Z कौन सा है। तो आप लोग जरा देख लो, अगर आप लोगों के पास बुक्स पढ़ी हैं तो बुक्स में आप खुद देख लो, इंटीजर्स के Z और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो Z है उसमें माइन्यूट सा थोड़ा सा फर्क है, हालांकि दोनों कैपिटल है। आपके इंटीजर्स का जो Z है वो सिंपल इस तरह लिख के इधर एक छोटी सी लाइन लगाई जाती है ताकि थोड़ा सा डिफरेंस मिल सके कॉम्प्लेक्स नंबर के Z और इंटीजर के Z के दरमियान। कॉम्प्लेक्स नंबर का Z जो होता है इस तरह लिखा जाता है सिंपल Z की शक्ल में, या कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को C से डिनोट करते हैं, ये भी है तो Z से डिनोट करते हैं, और ये इंटीजर का Z है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं Z लिखूं, इनमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोस नंबर्स हैविंग अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। Z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इधर जो a है ये आयोटा के बगैर है, वो टर्म जो आयोटा के बगैर हो उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और एक ऐसी टर्म जो आयोटा के साथ जुड़ी हुई हो, आयोटा के साथ जुड़ी हुई हो, उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट कहा तो इमेजिन मतलब हकीकत ये होता नहीं है ये नंबर, लेकिन हम इमेजिन करते हैं। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब इनमें जो आयोटा आता है वो इमेजिनरी पार्ट कह रहा हूं, तो इमेजिनरी का क्या मतलब है? गैर हकीकी, जो असल में होता नहीं है लेकिन हम इमेजिन करते हैं। तो अब इधर जो इमेजिनरी पार्ट है बी है। आप ये गलती ना कर देना, अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं इमेजिनरी पार्ट लिख के इक्वल टू ये जो है इधर बी आयोटा है। जब इमेजिनरी पार्ट आप कह रहे हो तो आयोटा दोबारा यूज नहीं करना, आयोटा खुद बताता है इमेजिनरी पार्ट को, तो सिंपल बी लिखने की जरूरत है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? बी है। तो उम्मीद है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से थोड़ी और बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए चलते हैं कुछ कानून की जानिब। कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से कुछ कानून है। अब नेक्स्ट फर्स्ट वन है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे लेते हैं। सिंपल याद रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगेन वही जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब आपसे सवाल में कह रहे हैं फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो जनरल इक्वेशन है, लेकिन आगे जब कोई इक्वेशन आएगी एक्सरसाइज में उधर देख लेना कि कंजुगेट किस तरह हम लिखते हैं। सिंपल, अगर आपके पास z, अगर z बराबर है, z तो बताता है z क्या डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? z से। अब z है, z के ऊपर कंजुगेट हम सिंपल सी एक लाइन लगाते हैं, इसको कहा जाता है कंजुगेट। इसको क्या कहा जाता है? कंजुगेट। क्या कहा जाता है? कंजुगेट। तो अब अगर ये z है, फॉर एग्जांपल हमने z का कंजुगेट लिया, जब कंजुगेट लेते हो तो a प्लस बी आयोटा के ऊपर भी कंजुगेट लेते हो, जिसके बाद ये क्या बन जाता है? अब ये कंजुगेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इमेजिनरी पार्ट के ऊपर अप्लाई होता है, रियल पार्ट के ऊपर अप्लाई कभी भी नहीं होता।
तो अब ए तो एज इट इज रहेगा, कैसे अप्लाई होता है, ए जो है ए के साथ कुछ नहीं हो तो क्या है, प्लस है, और सॉरी ए के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ए ने ए ही रहना है। लेकिन अब इधर जो बी है, इमेजिनरी जो पार्ट है, उसके साथ भी प्लस है, तो ये कंजुगेट जब अप्लाई करते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट होता है। ए प्लस बी आयोटा का जब कंजुगेट लो तो वो ए माइनस बी आयोटा होगा। अगर वो पहले से ही ए माइनस बी आयोटा में होता तो उसका कंजुगेट लेते तो क्या हो जाता, ए प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट हो जाता। उम्मीद है आप लोगों को कंजुगेट के हवाले से भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। एक नेक्स्ट पार्ट है, नाम दिया है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमसे क्या डिस्कस कर रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी का मतलब है इक्वल। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेट सपोज एक है Z1, लेट सपोज Z1 है a प्लस बी आयोटा, और एक है Z2 जो है c प्लस डी आयोटा। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए हैं, एक का नाम Z1 है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम Z2 है। तो अब इक्वालिटी का मतलब है दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं Z1 इक्वल टू Z2। तो सिंपल इसको कहा जाता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट टर्म की जानिब। तो आप लोगों को अब ऐसा लग रहा होगा कि a प्लस बी जो है वो तो c प्लस डी के बराबर नहीं है। a तो कुछ भी हो सकता है, b भी कुछ भी हो सकता है। a के अंदर कोई ऐसा नंबर होगा लेट सपोज 1, b के साथ कोई ऐसा नंबर होगा लेट सपोज 3, तो c के साथ भी 1 होना चाहिए और d के साथ भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तब कह सकते हैं कि Z1 बराबर होगा Z2 के। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कुछ ऑपरेशंस हैं, 4 ऑपरेशंस हैं, उनको 1 बाय 1 में डिस्कस करवाता हूं। 4 ऑपरेशंस, एक है एडिशन, एक है सब्ट्रैक्शन, एक है डिवीजन और एक है मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम डिवाइड करते हैं, उनकी डिवीजन कैसे ऑब्टेन करते हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं कि एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में लेट सपोज अगेन मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेता हूं। एक को अगेन Z1 कहता हूं जो है a प्लस बी आयोटा, में जनरल फॉर्म्स ले रहा हूं। आगे एक्सरसाइज में आप लोग कोई भी सिंपल अनदर फॉर्म जिसमें a और b नहीं गिवन होगा, a की जगह कोई नंबर होगा, b की जगह कोई नंबर गिवन होगा, Z2 जो है c प्लस डी आयोटा है। अब मैंने क्या करना है, एडिशन। एडिशन का मतलब है Z1 को Z2 से प्लस करना है। तो लेफ्ट साइड से प्लस हो जाए तो राइट साइड में आपको मालूम है कि ये क्या है, a प्लस बी आयोटा है, ये प्लस होगा c प्लस डी आयोटा से। तो आप याद रखो एडिशन के तौर पर आपने हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है कि रियल पार्ट के साथ प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस होगा। आप ये ना करना कि रियल को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को रियल से प्लस ना करना, कभी भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से प्लस नहीं होता, ये इस चीज का ख्याल रखना। तो इधर से रीअरेंजिंग एक लफ्ज लिखोगे, रीअरेंजिंग के बाद आपने क्या करना है, a प्लस सी इसको अलग करो और बी आयोटा और डी आयोटा में से जो आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा को कॉमन निकालो। निकालने के बाद b प्लस डी, ये तरीका हो गया कि ऐड करने का तरीका। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह कर सकते हैं कि ये है रियल पार्ट्स और ये है इमेजिनरी पार्ट, सही।
तो उम्मीद है आप लोगों को एडिशन भी क्लियर हो गया होगा। उसी तरह सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट में इधर सिंपल सब्ट्रैक्शन के तौर पर एक सब्ट्रैक्शन में सिंपल यही ले लेता हूं और सिर्फ जो मैंने अमल करना है, इधर मैंने माइनस लिखना है सब्ट्रैक्शन में, और इधर जब मैं माइनस लिखूंगा तो इधर राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट माइनस तो हम नहीं लिख सकते। राउंड ब्रैकेट्स का मतलब है ये माइनस टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो इधर हम मिटा देते हैं। जरा देखिए, रीअरेंजिंग तो इधर नहीं लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको भी मैं मिटा रहा हूं। तो जरा देख लो, सब्ट्रैक्शन में हम a प्लस बी आयोटा माइनस, इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस सी माइनस डी आयोटा। अब रीअरेंजिंग करके a माइनस सी ये अलग, और इन दोनों में आयोटा कॉमन है, प्लस आयोटा कॉमन b माइनस डी। इस तरह हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बार बार मैं यही एग्जांपल्स ले रहा हूं तो वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, और दूसरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और यही एग्जांपल्स के जरिए से तो आप लोगों को आसानी होगी। तो थर्ड टर्म है, तीसरी जो बात कर रहा हूं वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगेन वही दो नंबर्स हो गए, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो Z1 क्या है, a प्लस बी आयोटा, और Z2 क्या है, C प्लस डी आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल a की बारी होती है, और a इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है, और फिर b आयोटा की बारी होती है, ये फिर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है। या इस तरह कर लो, या a को अलग से लिखो और ब्रैकेट्स लगा के इसको इधर लिखो, फिर इधर प्लस लिखने के बाद बी आयोटा को लिखो, और फिर इस टर्म को इसके साथ लिखो। ये तरीका भी है, तरीके बहुत ज्यादा हैं, तो मैं वही तरीका करूंगा। इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, फिर इसने इसके साथ, और इसने इसके साथ। a मल्टीप्लाई बाय सी, ए सी, उसी तरह a मल्टीप्लाई बाय डी आयोटा, ए डी आयोटा, और उसी तरह b मल्टीप्लाई बाय बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय सी, बी सी आयोटा प्लस 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 बी डी। अब इधर देखिए, इधर भी आयोटा है और इधर भी आयोटा है, तो आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। तो ये जो है एज इट इज, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आयोटा कॉमन है, तो इधर से एडी बचा और इधर से बी सी बचा। और इसी तरह अब आप जानो एक और कॉन्सेप्ट, अगेन मैं वही बात बता रहा हूं कि आप लोगों को मालूम है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के, लेकिन आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो अब इधर मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा, उसकी वैल्यू -1। तो इधर से हमें जो वैल्यू मिलेगी, अब आप देखो कि प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये रियल पार्ट बन जाएगा, इसको फर्स्ट में लिखो बी डी, उसी तरह ये हो गया रियल पार्ट, और उसी तरह ये आ गया इसका इमेजिनरी पार्ट। इस तरह हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद सेपरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे के साथ, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिवीजन में अगेन यही मैं दोनों टर्म्स लूंगा, यही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन वही दोनों मैंने नंबर लिए हैं जिनको मैंने एग्जांपल लिया था, एक है z1 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 इक्वल टू। अब चलते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जानिब। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपल आपने क्या करना है, दो क्वेश्चंस बना रहा हूं, z1 और z2, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करते हो लेफ्ट साइड से डिवाइड होती है, तो राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करना है। अब इधर याद रखो, इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन में याद रखो कि ये जो टर्म है राइट साइड वाली टर्म,
अब हमने किसी तरह भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। इससे प्रीवियस जो हमने पार्ट्स पढ़े थे एडिशन के तौर पर, मल्टीप्लिकेशन के तौर पर और सब्ट्रैक्शन के तौर पर, उधर हमने किस तरह डिवाइड रियल पार्ट को अलग किया था और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया था। तो अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर वाला है क्या है हमारे पास, c प्लस डी आयोटा। तो आपने इसका जो कंजुगेट क्या होता है, c प्लस डी आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, c माइनस डी आयोटा। c माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और c माइनस डी आयोटा से डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर कंजुगेट। मेरी बात समझ रहे हो? और आपको मालूम है किसी भी इक्वेशन पर, किसी भी इक्वेशन के साथ अगर लेट सपोज हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो एक साइड में कोई नंबर लेट सपोज +2 किया तो राइट साइड में वही नंबर ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में आप कोई टर्म ऐड नहीं कर रहे हो, राइट साइड में अगर कोई नंबर कोई टर्म मल्टीप्लाई करते हो, लेट सपोज अब इस केस में हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी कंजुगेट से ही आपने डिवाइड करना है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ये एज इट इज हमें मिल जाता है। लेकिन इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का जो मकसद है वो ये है, हमने किसी तरह भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो मैंने c माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और c माइनस डी आयोटा से डिवाइड भी किया, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा जरा देखो। अब इस और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा, कैसा फार्मूला? आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक ही बात है। तो इसकी जो शक्ल है तकरीबन इधर ऐसी ही दिख रही होगी। अगर मैं इधर ए की जगह सी लिखूं और बी की जगह डी आयोटा लिखूं और सी का स्क्वायर माइनस डी आयोटा का स्क्वायर करूं तो ये हमें क्या मिलता है, c प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। क्या ये जो शक्ल है, ये शक्ल इन दोनों की ऐसी दिख रही है? बिल्कुल ऐसी दिख रही है। तो आप क्या कर सकते हो, अब अबोव वो तो हम कोई फार्मूला नहीं बना सकते, इनको एज इट इज लिखोगे, सही। और डिनोमिनेटर में जब इन दोनों को क्लोज करते हो तो आप ये भी लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस डी आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसके साथ राउंड ब्रैकेट लगाना लाजमी है क्योंकि डी के साथ भी स्क्वायर और आयोटा के साथ भी स्क्वायर। अब जरा इधर देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था ए सी, उसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस माइनस ए डी आयोटा और उसी तरह प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा 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 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसमें सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। मेरी बात समझ गए? अब इसमें क्या करना है, ए सी माइनस पहले से है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के, चलो वो पार्ट भी लिख देता हूं, प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को बताया है, अगेन बता रहा हूं, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो इधर से हमें सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी, ये हो गया रियल पार्ट, और इधर से माइनस को कॉमन निकालो और आयोटा आयोटा इन दोनों में कॉमन है तो आयोटा को कॉमन निकालो, तो ए डी माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस बी सी आयोटा आवर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, ये हमें मिला। अब इधर से हम एक काम करते हैं, क्या करें, हम रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो एलसीएम गिवन है हमारे पास z1 और z2 दैट इक्वल टू एलसीएम इसके साथ भी है, रियल पार्ट के साथ और एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मौजूद है। तो हम इसको सेपरेट करके ए सी प्लस बी डी आवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दरमियान में माइनस ए डी माइनस बी सी आवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उसके साथ हम आयोटा लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखो, कोई मसला नहीं है। तो ये बन गया इसका रियल पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये था स्टूडेंट्स
डिवीजन, किस तरह हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हम किस तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कराऊंगा। उधर आप लोग देख लेना, ये तो जनरल मैंने एग्जांपल्स ले ली, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में। उधर कोई नंबर्स आप लोगों को क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनको भी मतलब एज इट इज इसी फार्मूले के जरिए से आप सेपरेट कर सकते हो और आपको कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा की शक्ल देनी है। कोई भी आपको सवाल दिया जाए, आपको कहेंगे उनको एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, यानी ए रियल पार्ट है और बी आयोटा इमेजरी पार्ट है, यानी सिंपल रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है, वो आपसे ये पूछेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो मैंने लेक्चर बताया, डिलीवरी किया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह की मजे मजे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।